પ્રણામ વિદ્યાર્થી મિત્રો। આજે આપણે પાઠ 5માં સવાલ 12 કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે અગાઉ આપણે કેટલાક પ્રશ્નોની કલામ સાહેબને જે જવાબ આપેલા એના વિશે ચર્ચા કરેલી। ત્યાંથી આગળ વિડીયોમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરીએ। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। मुंगेर का विद्यार्थी सत्यम जो कक्षा 10 में पढ़ता है, इसी का सवाल है। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ पर सत्यम ने सवाल किया है। तो सब प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहती है, पर कोई किसान, मजदूर और कलाकार बनना नहीं चाहता, लेकिन वो भी इतने ही राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार। दस्तकार का मतलब होता है शिल्पकार। ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए अभिन्न अंग है। ये सभी हमारे राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो उन सभी की सेवाओं को भी समान रूप से देखना पड़ेगा। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने विस्तार में इसी बाबत में खूब उन्नति करें। आगे का प्रश्न है, रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्माइलिया इंटर कॉलेज इटावा। इटावा का विद्यार्थी जो इस्माइलिया इंटर कॉलेज में पढ़ता है, कक्षा 11वीं में, उसी का प्रश्न है। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि हम चाहते हैं कि 2020 तक हमारा राष्ट्र विकसित बन जाएगा, लेकिन निरंतर अपनी जनसंख्या बढ़ती जाती है, बेरोजगारी बढ़ती जाती है, तो क्या ये संभव हो पाएगा? जिसका जवाब डॉक्टर कलाम कहते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। अगर जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है, इसी तरह सामने रोजगारी की तक भी होनी चाहिए, मतलब कि विकास होना चाहिए। विकास होगा तो जनसंख्या को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इसमें जन शिक्षा और खासकर स्त्री शिक्षा का भी विशेष महत्व है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। अगर आपका परिवार छोटा है तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी। इसलिए कहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। तो यहाँ पर जो लोग शिक्षित है वो अगर चाहे तो वो 2020 तक हमारा राष्ट्र विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वह संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधाओं का विकास भी होना चाहिए, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार की प्रचुर अवसर पैदा होंगे। अगर रोजगार की तक पैदा होगी तो हर एक छोटे बड़े लोग अपने कार्य में रहकर अपनी रोजी प्राप्त करेंगे। प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12,
तेजस हाई स्कूल बड़ौदा का विद्यार्थी है अर्श मेहता, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इसी का सवाल है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। हमारी राष्ट्र शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। खाका का मतलब होता है नक्शा, आलेख। तो हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ सुयोजित आलेख भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। और 54 करोड़ युवा जो हमारे देश के हैं, उनके विचार और एकता अवश्य विकसित राष्ट्र बनाने में, वो परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। आगे का प्रश्न है, एस कार्तिक कक्षा 12 अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु का विद्यार्थी एस कार्तिक, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है। इसका सवाल है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर अधिक आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, लेकिन आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी स्कूल में अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी हो बनेगी। और आजकल बैंकों से लोन भी प्राप्त होती है, और लोन के आधार पर विद्यार्थी आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती है। जो विद्यार्थी ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करता है, उसके सामने कई प्रकार की बाधाएं यानी कि मुश्किलें आती रहती है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उन्हें पराजित करना होगा। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से उसे पराजित करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। बाधाएं यानी कि मुश्किलों से कोई भी व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए, उसे डटकर सामना करना चाहिए। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। मिथुन जो द्वितीय वर्ष में पढ़ता है, उसी का सवाल है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? मतलब कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे देश के जो राजनीतिज्ञ है, उसे क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। जो राजनीतिज्ञ जिम्मेदार होता है, वो प्रजा के हित के लिए कई प्रकार की नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के द्वारा हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश शासकों के प्रति अपनी अहिंसक लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञ को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेना होगा। इसी तरह वर्तमान में जो राजनीतिज्ञ है,
उन लोगों को भी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से अपने देश नेताओं से कुछ प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह गए लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। और हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे जो 26 करोड़ लोग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसके उत्थान के लिए भी उन राजनीतिज्ञों को प्रयत्न करना होगा। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई की एक विद्यार्थिनी है। श्री नंदिता सुबी, इसी का सवाल है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? रक्षा की दृष्टि से हमारे देश में जनसंख्या के आधार पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो विजन 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, लक्ष्य पाने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? तो डॉक्टर कलाम साहब कहते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र के महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। तो रक्षा के अनुसंधान में हमारे देश के लोगों ने महत्वपूर्ण विकास करने के लिए उनके बारे में विचार किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। अगर विकसित राष्ट्र बनाना हो तो हमारे देश में सुरक्षा की भी इतनी ही आवश्यकता रहेगी। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमारे देश में महिलाएं और पुरुष आदि सब रक्षा के लिए, देश की संरक्षण के लिए आगे बढ़ते हैं और पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। हमारी 3 सेनाएं हैं, वायुसेना, जल सेना और हवाई सेना। इन तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके अपना सहयोग दे सकती है। तो जो महिला देश का संरक्षण करने के लिए तैयार है, उसे भी बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करने के लिए अपना सहयोग देना पड़ेगा। आखिरी सवाल है, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? आजकल लोग अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर अनावश्यक खर्चा ज़्यादा होता है, क्या हम उसे रोक नहीं सकते, मतलब कि उससे कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो इसी तरह डॉक्टर कलाम ने बच्चों द्वारा पूछे गए सवाल का बहुत सविस्तार से बच्चों को ध्यान में रखते हुए उसका उत्तर दिया और सबको समानता की भावना से उसका आगे बढ़ने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने में सहभागी बनने के लिए उन्होंने बताया। प्रणाम।